1 मंथ या ऐसे कुछ टाइम रह रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे करो कि अपना डेली रूटीन में कि प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करो। इंटरव्यू कैसा गया था? किस टाइप के आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे? जैसा अपने बारे में जो वो पूछे उसको आप और कॉन्फिडेंटली बताइए अच्छे से। तो इसको आपस में कंबाइंड करके कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? पूरी जर्नी में ब्रीफ से लेकर के आपने जो भी एग्रीकल्चर नॉलेज गेन करी, आपका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, उससे क्वेश्चन आना है। बस आप लगे रहिए, उस पर कंसिस्टेंट रहिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज करिए, उसके अकॉर्डिंग वर्क करिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका भारद्वाज और मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक गाइडेंस सेशन। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने आईबीपीएस एएफओ में एक सिलेक्टेड कैंडिडेट की, जो हमें डिटेल में बताएंगे क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी, किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की और कैसे उन्होंने अपना आईबीपीएस एएफओ को क्रैक किया। तो आईपीएस ईफओ की अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये हमारा जो गाइडेंस सेशन है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। हम चाहेंगे आप अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Tanya Kushwaha. I am from Kanpur. I have completed my graduation from Chandrasekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur. And this year, I have been selected as Agriculture Field Officer in Punjab National Bank. ओके, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो आपको आपके सिलेक्शन के लिए। अब हम आगे थोड़ा सा अपने इस सेशन को बढ़ाना चाहेंगे और आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहेंगे जो बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे सिलेक्शन होता है या कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं सर सिलसिला अपना। बिल्कुल, सबसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो जब भी आपने आईपीएस ईफओ की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे शुरुआती पल या कह सकते हैं कि आपका जो सबसे पहला कदम था, स्टार्टिंग आपने किस ईयर या कब से स्टार्टिंग शुरू की थी आईपीएस ईफओ की? ईयर की मैं बात करूँ तो when I was in my graduation, so the last year of graduation I've started, and it was 2023, and then currently मेरा मास्टर्स जो है अभी, तो there was 2 years जो मैंने मेन प्रिपरेशन को टाइम दिया था, और 2 साल मैंने करी है। ओके, सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आईबीपीएस एएफओ में ऑफिसर बनने के लिए आपको सबसे पहले किसने मोटिवेट किया था, या कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आपको लगा कि नहीं, मुझे तो अब बैंक में ऑफिसर ही बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है? क्या आपके पीछे इसकी प्रेरणा रही है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूंगी, दिस इज द ओनली एग्जाम व्हिच रिलीजेस वैकेंसी एवरी ईयर। राइट। क्योंकि एग्रीकल्चर, क्योंकि बाकी अदर एग्जाम्स का क्या है कि इट इज अनसर्टेन, पता नहीं होता है कि इस साल वैकेंसी आएगी तो नेक्स्ट ईयर आ रही है नहीं आ रही है। तो दिस वाज द मेन पॉजिटिव पॉइंट। एंड सेकंड वन इज इसका वर्क प्रोफाइल अच्छा है। आप बैंक में वर्क कर रहे हो एज एन एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो वो चीज भी आपको मोटिवेट कर रही है, और पे स्केल भी आपके वर्क के अकॉर्डिंग बेस्ट है। तो दीज ऑल थिंग्स मोटिवेटेड मी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। ओके, ओके। बहुत सही बातें बोली आपने कि आईबीपीएस एएफओ इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसका पता होता है कि अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें देखने को मिलेंगी और हर साल एग्जाम आता है। प्लस ये आपकी ग्रेड 1 की जॉब है, अच्छी खासी ऑफिसर स्किल की जॉब है, तो सही है। तो जब भी आप आईपीएस ईफओ की प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो आप हमें थोड़ा ब्रीफ करिए कि जो स्टडी मटेरियल्स और रिसोर्सेज को आपने वहाँ पे फॉलो किया आपने आईपीएस ईफओ क्लियर करने के लिए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री, देन हम मेंस और फिर इंटरव्यू पे हम लोग मूव करेंगे। तो प्रीलिम से आप बच्चों को गाइड कीजिए कि क्या आपने रिसोर्सेज फॉलो किए, कौन सा स्टडी मटेरियल आपने यूज किया यहाँ पे। ओके, प्री के लिए द मेन स्ट्रेटेजी इज प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स, जितना प्रैक्टिस कर लोगे आप उतना लीड कर जाओगे। और जैसा कि जो फाइनल कट ऑफ है, सेक्शनल तो नहीं, फाइनल तो जो लास्ट 1 to 2 ईयर का ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये ध्यान देना है कि सेक्शनल के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर हो। तो स्टडी मटेरियल की मैं बात करूंगी तो मैंने तो क्योंकि ऑनलाइन प्रिपरेशन करी थी, तो उसके अकॉर्डिंग आप मैंने तो यूट्यूब से करी थी। अगर आपको कोई मार्केट में अच्छी बुक मिल रही है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो आप परचेज कर सकते हो। एंड अदरवाइज यूट्यूब में जो आपको बेस्ट लगे, जो टीचर, जो भी कोचिंग आपको लगे, आपके अकॉर्डिंग आपको समझ आ रहा है, आप उनसे पढ़िए वो सब्जेक्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स। तो तीनों सब्जेक्ट के लिए यही है कि आप प्रैक्टिस करिए जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है। और सेम फॉर मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस के बाद जब आप मॉक्स लगाएं तो उसमें भी ऐसी कोचिंग का मॉक्स चूज करें जो थोड़ा रिलेवेंट हो, कि हाँ एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हो, कि वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और उससे प्रैक्टिस करें। दैट्स इट।
ओके, और मेंस के लिए? मेंस के लिए तो मैं ये कहूँगी कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक बुक्स हैं जो लाइक अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंडा, अरुण कात्यायन बोथ द वॉल्यूम्स एंड एसआर नाथपा जो कि ऑब्जेक्टिव बुक है। और ये तो बेसिक बुक है कि इनको जितना रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार करें। और मैं तो ये कहूँगी सोर्सेस ज़्यादा से ज़्यादा करने के बजाय जो लिमिटेड सोर्स है रिवाइज देम मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स, तो वो बहुत हेल्प बिल्कुल करेगा। और बाकी आपके जो अपने कॉलेज नोट्स हैं या आप ऑनलाइन जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हो थोड़ा बहुत वो हेल्प करेगा। और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें क्योंकि उससे समझ आता है कि पढ़ना क्या है। और ओके, उनको एनालाइज करके ट्राई करिए सब्जेक्ट वाइज करिए। सब्जेक्ट वाइज मेक अ नोट्स कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक एग्रोनॉमी में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉर्टिकल्चर में ये है, इनसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं क्वेश्चन, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रिपेयर कि हाँ आपकी अप्रोच सही जाएगी। और ऑटोमेटिकली जो अनइम्पोर्टेंट है वो आप छोड़ते रहोगे और जो इम्पोर्टेंट है उसको आप कवर करते रहोगे। ओके। तो जब आप प्री और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम आने वाला था, तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखते थे? हमेशा प्री ही रिवाइज़ करते थे या साइड बाय साइड दोनों चलता था? किस तरह से आप प्रिपेयर करते थे? जब जब तक प्री नहीं हो रहा है मीन्स अभी टाइम है, प्री मेंस तो आपको दोनों को साथ लेके चलना है। और हुँ, ऐसा अपना डेली रूटीन बनाना है कि हाफ ऑफ द रेशियो आप अपना जो डे है उसको प्रीलिम्स को दो एंड देन हाफ आप मेंस को दो। और उसके बाद जब प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, 1 मंथ या ऐसे कुछ टाइम रह रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे करो कि अपना डेली रूटीन में कि प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करो और टाइम कम कर दो आप थोड़ा मेंस के लिए उस टाइम पर, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है लास्ट टाइम, राइट, मॉक्स कई सारे लगाने होते हैं, तो उस टाइम प्री पे ज्यादा फोकस करना है। जब प्री बिल्कुल। हो जाता है तो आफ्टर प्री आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है मेंस का रिवीजन करने के लिए जो भी आपने पढ़ रखा है। तो उस टाइम ये कभी नहीं करनी है कि जैसे स्टार्टिंग से सारा शुरू करना है, वो नहीं पाएगा क्योंकि 1 मंथ में इतना नहीं पाएगा। तो वो चीजें आप रिवाइज करो जो आपके माइंड से हो जाती है, लाइक डेटा है, ईयर्स है, ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट है आ भी रहा है और आपको याद नहीं है, स्किप हो रहा है, तो उसको रिवाइज करिए। तो यही है। और तरीके के साथ आप बेस पढ़ रहे हो तो बेटर ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़िए। इकोनॉमी स्टार्ट कर, आप इकोनॉमी आपने जहाँ से भी पढ़ी है, नियम राचंडा है, अरुण कात्यायन है, ठीक, जो भी बुक है आप सिर्फ एग्रोनॉमी कंप्लीट करिए, देन कम टू हॉर्टिकल्चर, देन टू सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपको सिस्टमैटिक वे में चीजें याद रहेंगी, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। और फिर जब 1 मंथ के लिए जब आप रिवाइज करोगे, मेंस आने ही वाला है, तब फिर आप सब्जेक्ट वाइज नहीं, तब आप वैसे रिवाइज करो जो इम्पोर्टेंट और आप भूल रहे हो, तो ये बिल्कुल, मतलब ज्यादा एक प्रॉपर शेड्यूल हमें बना लेना चाहिए पहले कि हमें कौन-सा सब्जेक्ट कौन से टाइम पे पढ़ना है और रिवीजन के हाँ, टाइम पे हमें जहाँ से भी हमने अपने शॉर्ट नोट्स या जिस तरह से भी अपने नोट्स बनाए होंगे उसको मैक्सिमम हमें रिवाइज़ करना है। बिल्कुल। रिवाइज करना है तो एग्जैक्टली। मेंस के लिए बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि मेंस में किस प्रकार के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा उसको आप ब्रीफ कर दीजिए। मेंस में तो बेस्ट तो मैं यही कहूंगी, आप जब खुद एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट से कितना कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लाइक एग्रोनॉमी है तो इरिगेशन से क्वेश्चन आता है, क्रॉप्स में है क्रॉप का रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट ईयर है। तो ये ऐसा क्राइटेरिया आपको खुद पता चल जाएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो दैट इसलिए। मीन्स और हाँ, दैट मीन्स कि कॉन्सेप्ट्स भी आ रहे हैं और फैक्ट्स भी आ रहे हैं डायरेक्ट। हाँ, और सबसे अच्छा आप एक काम कर सकते हो, आप जो भी आपकी नोटबुक है आप उसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लो क्वेश्चन है, और जो भी आपने एनालिसिस किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप सब्जेक्ट वाइज नोट कर लो कि एग्रोनॉमी में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आ चुके हैं। तो पहले आप उन पे फोकस करो, फिर आगे देखो तो इजी पड़ेगा और आप इंपॉर्टेंट चीजें कवर भी कर पाओगे। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल राइट। वेरी ओके, तो अब आते हैं इंटरव्यू के ऊपर कि आपका इंटरव्यू कैसा गया था? किस टाइप के आपसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे? कैसे आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था? क्या कॉन्फिडेंस आप लेके गए थे? थोड़ा-सा इस पे ब्रीफ कर दीजिए। ओके, इंटरव्यू एक्सपीरियंस इट वाज ओके ओके। इंट्रोडक्शन मेरा नहीं हुआ था। मुझसे मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा गया था, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। देन मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बाद फैमिली पे, देन मेरा जो इंटरेस्ट है, और देन दे केम टू एग्रीकल्चर क्वेश्चंस। और क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मास्टर्स का एग्रोनॉमी है, आई मेंशन देयर, जब मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा तो एग्रो देन उन्होंने मेरे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछा एग्रोनॉमी से। ओके, तो और एग्रोनॉमी करते करते एग्रोनॉमी पे ही खत्म हुआ मेरा इंटरव्यू। और मैं यही कहूँगी कि कॉन्फिडेंस लेवल
थ्रू आउट द पीरियड मेंटेन रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ नहीं भी आ रहा है तो भी, क्योंकि आप उसको सॉरी बोलकर स्किप कर सकते हैं एट द मोमेंट अगर आपको नहीं भी आ रहा है, बट लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहो। वो ये भी चेक कर रहे हैं कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन या जो भी, तो आप कॉन्फिडेंस नहीं लूज करो। और ये है कि जब नहीं भी आ रहा है वहां पर एट द मोमेंट आप ट्राई करो। अगर आप एम करके एक दो सेंटेंस में बोल सकते हो तो बोलो, वो अच्छा इम्पैक्ट है। और डायरेक्ट सॉरी भी नहीं बोलना चाहिए, सॉरी बोल दिया तो वो मार्क्स तो चले गए, उस क्वेश्चन के मार्क्स तो नहीं मिलने आपको। तो ये भी है। और जैसा अपने बारे में जो वो पूछे उसको आप और कॉन्फिडेंटली बताइए अच्छे से इंग्लिश में, क्योंकि वो तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में, तो जितना अच्छा आप बोल सकते हो अपना इंट्रोडक्शन पहले से ही प्रिपेयर कर लें, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो वहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप फ्लुएंसी में बोल पाओगे। और लैंग्वेज का भी कुछ खास बैरियर नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें इंटरव्यू दीजिए। आप इंग्लिश में दे रहे हो इंग्लिश में, तो आप हिंदी में बोलो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर रिलेवेंट होना चाहिए, दैट्स इट। बिल्कुल। वेरी गुड। ओके। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट ये रहता है कि हमारा प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, ये एक जो प्रोसेस है हमारा, कह सकते हैं हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसको आपस में कंबाइंड करके कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं? या क्योंकि हमें टाइम जो मेंस के बाद में है, इंटरव्यू का भी कम मिलता है, और प्री के बाद हमारा 1 महीने के बाद में मेंस देना पड़ता है, तो इनको कंबाइंड फॉर्म में एक बच्चा अगर तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, तो इनको कैसे एक साथ तीनों को कंटिन्यू करके कर सकता है? कोई आपकी स्ट्रेटजी या कुछ आपने ऐसा किया हो अपने साथ एक्सपेरिमेंट? एक साथ बिल्कुल कर सकते हो आप, क्योंकि जब आप स्टार्ट ही कर रहे हो तब भी आप साथ में लेके चलिए, क्योंकि आप ये नहीं सोचिए कि पहले प्री निकलेगा तब मेंस का देखेंगे, ऐसा नहीं है। आप प्री मेंस साथ में पढ़ते चलिए। और और प्री देने के बाद भी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए मेंस की, ये वेट करने के बजाय कि नहीं रिजल्ट आएगा देखें क्या होता है तब स्टार्ट करें, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंटली शुरू कर दीजिए। और इंटरव्यू का तो मैं ये कहूंगी कि उसका तो ये नहीं है कि आपने कुछ दिन पहले पढ़ लिया और दे दिया जाकर, क्योंकि वो अनएक्सपेक्टेड है, आपको नहीं पता। पूरी जर्नी में प्री से लेकर के आपने जो भी एग्रीकल्चर नॉलेज गेन करी, आपका जो भी बैकग्राउंड है, जो भी एक्सपीरियंस है आपका, उससे क्वेश्चन आना है। तो इंटरव्यू को तो मैं यही कहूंगी थोड़ा फ्री माइंड से प्रिपेयर करिए। और आप खुद पे हाँ अपना इंट्रोडक्शन वगैरह उस पर कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सकते हो, इतना कर सकते हो। बाकी आप ऐसे ही जाइए कि हाँ एट द मोमेंट जो भी क्वेश्चन आए मुझे आंसर करना है। और प्री में साथ में बिल्कुल कर सकते हो प्रिपरेशन, तो आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट कर लो, क्योंकि दिन में आधा दिन मुझे प्री को देना है, आधा टाइम मुझे मेंस को देना है, तो ऐसे आप कर सकते हो। बस ये है कि जब ओके। प्री आए तो आप ज्यादा टाइम प्री को दो, मेंस का कम कर दो, ये है। ओके। सो जैसा आप प्रिपेयर कर रहे थे, अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, हर एक जो पर्सन होता है उसके लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे? और अगर आपने फेस की तो कैसे आपने उसको सॉल्व किया? किस तरह से आप ट्राई करते थे कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और आप जितना टाइम डिवोट कर सकते हैं, जो टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, किस तरह से आपने अपना टाइम मैनेजमेंट भी किया उसके साथ-साथ? टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि आप मतलब इट्स अ पर्सनल चॉइस, आप पे डिपेंड करता है थोड़ा आपका शेड्यूल कैसा है। आप अगर हुँ। साथ एकेडमिक्स में भी अगर आपका कुछ चल रहा है, तो जैसे मेरा मास्टर चल रहा था तो डिस्टर्बेंस तो था बीच में, लेकिन ठीक है ये है कि अगर आप नहीं टाइम भी दे पा रहे हो पूरा दिन भी, तभी आपको बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ कोशिश करो कि आप पढ़ लो, मॉक ही लगा लो, तो ये है। तो जिस दिन आपको लग रहा है कि नहीं टाइम नहीं मिल पा रहा है कुछ भी, तो आप अगर नहीं पढ़ पा जितना आपने किया उसको रिवाइज कर लो, ये है। हुँ। या मॉक दे लो, आप उसका एनालिसिस कर लो अगर दिया है तो, लेकिन डेली आप टाइम देते रहो कुछ ना कुछ, तो ये है। और टाइम मैनेजमेंट हाँ ये इम्पोर्टेंट है, आप साथ अपने अकॉर्डिंग लेके चलो कि आपको अपने बाकी काम भी मैनेज करने हैं और इसमें भी दोनों को टाइम देना है, ये है। इट इज नॉट बिल्कुल, नेसेसरी बहुत कि आप अच्छी। अगर से पढ़ो तभी हो पाएगा ये चीज। ओके। बहुत अच्छी बात बोली आपने और आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो कि जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके। तो आप मॉक को कैसे एनालाइज करते थे? किस तरीके से आप प्रैक्टिस किए और उसमें आपने कौन-कौन से ऐसे तरीके अपनाए जिन इसके थ्रू आपने मॉक को एनालाइज किया और अच्छा स्कोर किया, देन फाइनली आप आज यहाँ पे बैंक ऑफिसर ऑफिसर बने, ऑफिसर? बन गए हो। ओके, मॉक्स में तो ये रहता है, अगर प्री की बात करें तो प्री में तो ये है कि कुछ चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। और ये भी देखना है साथ में कुछ चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, कुछ का नहीं है, तो ये जिनका वेटेज ज्यादा है उसमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और मेरा तो जो था लास्ट में कुछ चैप्टर थे जो जो मेरे नहीं स्ट्रॉन्ग या बल्कि कहूंगी वीक थे, मुझे नहीं आज तक मेरा नहीं कवर हो पाया था, तो मैंने स्किप कर दिया।
क्योंकि मेरा टाइम और ना वेस्ट हो, तो जो चैप्टर मेरे स्ट्रॉन्ग थे मैंने उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करी थी और चैप्टर स्किप कर दिए। और एलएसएफएल का यही तरीका है, जहाँ पे आप लैग करो, अगर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो उस पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है जिससे मार्क्स आ रहे हैं वो तो पता है वो अच्छा है, ठीक है, उसको आप थोड़ा उसको करते रहो प्रैक्टिस, लेकिन उससे ज्यादा फोकस करो जिस मार्क्स नहीं आ रहा है या जो आ रहा है और मतलब मौसम है आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी मेंस का तो ये है, मैं ये एनालाइज करती थी कि ऐसा क्या नया ऑप्शन है, क्या नया टॉपिक है जो मैंने नहीं देखा, तो अगर नया है तो उसको गूगल या यूट्यूब पर कहीं से भी आप उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना है वो आएगा। तो ये है, ओके यही था मेरा कि कुछ ऐसा मतलब छूट जाता है, बिल्कुल ऐसा ना है कहते कि ये क्या रहा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, तो पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं था। तो ये चीज है, यही स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। बाकी रिवीजन है, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस है, मेंस के लिए रिवीजन है, दैट्स इट। ओके ओके। तो आपको क्या लगता है कि कोई बच्चा अगर आईबीपीएस एफओ की प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहा है तो क्या वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्वालिफाई कर सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल कर सकता है ऐसा, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए, आपने प्रैक्टिस अच्छी करी होनी चाहिए, टाइम दिया होना चाहिए, आपने एनालाइज किया हुआ है अगर आपने कि क्या क्या दिक्कत आती है, अगर मॉक्स में मार्क्स आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे, प्रैक्टिस करके उसको रिकवर कर लिया है प्रीलिम्स और मेंस में, तो ऑब्वियस बात है आप ये भी चेक कर पा रहे होंगे कि कट ऑफ जो है आप नजदीक आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो ऑब्वियस बात है आप कर सकते हो क्लियर। ओके तो और प्रीलिम्स क्योंकि कंटिन्यू कंटिन्यू। प्रीलिम्स क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो आप ये ध्यान रखिएगा और उसको सिर्फ आप इतना करिए कि आप क्वालिफाई कर लो, आप कट ऑफ क्लियर कर लो, इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। क्योंकि और मैं तो कहूंगी कि मेंस का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि सिलेक्शन डिपेंड करता है मेंस पे, तो उसपे आपको ज्यादा से ज्यादा करके आना है, अब उसको कट ऑफ वाली चीज नहीं सोचनी है, क्योंकि आप ज्यादा करके आओगे देन आपको लगेगा कि हाँ अब मुझे अगर इंटरव्यू में मतलब एवरेज भी मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्क्स कंबाइन होके बनना है फाइनल कट ऑफ, तो ये है। ओके तो कुछ बच्चों के डाउट्स भी थे, जैसे कि एक बच्चे ने लिखा भी है कि मेरा बैकग्राउंड अगर एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, होम साइंस है, तो क्या हमारा कोई बैकग्राउंड यहाँ पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि एलिजिबल यहाँ पे सभी हैं, क्या बैकग्राउंड का कुछ इफेक्ट पड़ता है, कुछ आपको लग रहा हो? बैकग्राउंड का इफेक्ट तो नहीं पड़ता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा टाइम पे टाइम ज्यादा देख के कवर कर लो, यही हो सकता है। आप आपका जो सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपने वो पढ़ा है, तो आपको फोकस उस पर करना है, अब जो आपने नहीं पढ़ा है या थोड़ा अलग है, तो बस इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है एज कम्पेयर टू एग्रीकल्चर स्टूडेंट, उन्होंने क्योंकि शुरू से सब कुछ पढ़ा है, आपने सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़े शुरू से, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। बाकी आप आगे की जर्नी आपके लिए बिजी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल राइट। तो कोई ऐसे लास्ट मिनट टिप जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं अगर उनको एग्जाम क्वालिफाई करना हो? लास्ट टिप तो मैं यही कहूंगी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, कुछ भी हो, क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, मॉक से मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो, और ये कि कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ कर सकते हैं, डिसाइड किया है करना ही है, तो मॉक्स में लगाओ जितना लगा सकते हो, प्रैक्टिस करो, मार्क्स लाने वहां तक पहुंचना है जितना कट ऑफ है, और मैंने कर लिया तो कोई भी कर सकता है तो बिल्कुल। ये भी है। और चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट। आप जो आपके वीक पॉइंट है आप उस पर वर्क करिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम नहीं हो सकता या कुछ भी हो जाएगा, बस आप लगे रहिए उस पर, कंसिस्टेंट रहिए, टाइम मैनेजमेंट करिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस एनालाइज करिए, उस अकॉर्डिंग वर्क करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जितना एडवांटेज आप ले सकते हो एनालिसिस करने के लिए वो करिए, मॉक टेस्ट में आप जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, और मॉक टेस्ट भी सही सोर्स या जिस भी कोचिंग से ले रहे हो वो भी आप थोड़ा ध्यान दो कि वो रिलेवेंट है या नहीं, हमने सही चूज किया है या नहीं किया है, तो राइट। ये है स्टेप। ओके सो मेरा लास्ट सवाल इनके लिए ये होगा कि अब ऑफिसर बन के आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही टारगेट था, और एग्जाम मेरा फाइनली क्लियर हुआ है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो आई एम नाइस। थैंकफुल। बिल्कुल। तो कुछ रैपिड फायर कर लेते हैं, बच्चे के कुछ सवाल है, मैं आपको आंसर आपको देने हैं, और कुछ हमारे बेसिक सवाल रहेंगे, उनको वन लाइन में आपको रिप्लाई करना है। तो अगर बात करें, एग्रीकल्चर हमारा बैकग्राउंड भी है, एग्रीकल्चर के मोस्टली जितने भी स्टूडेंट हैं इस एग्जाम को देते हैं, तो एग्रीकल्चर का ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो सबसे अच्छा लगता है, यानी कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट एग्रीकल्चर में कौन सा है? सब्जेक्ट तो मैं एग्रोनॉमी बोलूंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है, मास्टर्स भी मेरा उससे है, तो मेरा तो एग्रोनॉमी है। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनल चॉइस पे, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, कौन सा
आप इजीली प्रिपेयर करते हो, तो ये तो ओके, डिफर करेगा। सो मैं पूछना चाहूँगी सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन-सा लगता था प्रिपेयर करते टाइम? सबसे डिफिकल्ट मेरे लिए थोड़ा मशीनरी वाला पोर्शन था, वो डिफिकल्ट पड़ता था मुझे। ओके, हाँ, एंड समटाइम्स जेनेटिक्स आल्सो, उसमें भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, तो ओके, ये थोड़ा बहुत पोर्शन मैंने स्किप किया है। ओके, ओके, तो राइट। आप आपकी स्ट्रेंथ कौन सी है और वीकनेस अगर बताना चाहें तो? प्री और मेंस मैं किसका बताऊँ? ओके, कुछ भी बता सकते हैं? ओवरऑल भी बता सकते हैं। ओवरऑल हाँ, अब ओवरऑल बताऊँ अगर मैं, ठीक है, प्री में जैसे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट्स। तो मैं अगर स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो स्ट्रेंथ में यही है, जो इंग्लिश में ये वोकैब मैंने स्ट्रॉन्ग करी, तो वो मेरा हुँ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि हाँ, वोकैब से रिलेटेड अगर एंटोनिम आ गया, सिनोनिम आ गया, तो मैं कर लूँगी, ये है। और वीकनेस की मैं बात करूँ, तो मुझे पैराजंबल में प्रॉब्लम होती थी। तो ये ओके, है कि पैराजंबल को मैंने थोड़ा साइड में रखा कि अगर इन केस मुझे नहीं भी आता है, तो बाकी पोर्शन मुझे अच्छे से करना है। क्योंकि वो पैराजंबल अगर गलत हो गया ना, तो वो जितने भी क्वेश्चन से बन रहे हैं, वो सारे मार्क्स गए उस पैराजंबल की बेसिस पे। तो ऐसा था। और रीजनिंग क्योंकि मेरी अच्छी थी, तो वो मेरा वीक सब्जेक्ट नहीं था। क्वांट्स पे मैंने कुछ टॉपिक्स छोड़े हैं, क्योंकि वो एंड तक मेरे नहीं कवर हो पाए थे। ओके, तो ये है लाइक मुझे, हाँ, कुछ चैप्टर्स तो ऐसे तो मैंने छोड़े थे, और बाकी फिर जो मेरे जिस पे कमांड अच्छी थी, मैंने उन्हीं की प्रैक्टिस करी, उन्हीं को आगे लिया, और उन्हीं से मेरा कट ऑफ क्लियर होता गया। ठीक है। ओके। तो फाइनली आपकी ऑफिसर बनने की जर्नी, आपकी सक्सेस का क्रेडिट अगर एक पर्सन को आप देना चाहें तो किसको देंगे फिर आप? सिर्फ एक पर्सन, हाँ। हाँ, ऑब्वियसली इट्स गॉड्स ग्रेस। तो अगर एक पर्सन की बात है, तो मैं उनको कहूंगी, ओके और ओके, क्योंकि खुद को? उनकी मर्जी के बिना तो होता नहीं है कुछ। तो ऑब्वियसली उनकी ब्लेसिंग है, तभी हुआ है। बिल्कुल। ओके और खुद की मेहनत? सेकंड नंबर पे खुद की मेहनत। नाइस। नाइस, ओके। तो मैम आपका कल कोई क्वेश्चन? बस मेरे क्वेश्चन्स तो पूरे हो चुके हैं। बाकी सर कंक्लूड करते हैं आज का बिल्कुल। सेशन हम तो लोग। स्टूडेंट्स अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। तान्या कुशवाहा मैम जो कि पीएनबी में अभी पीएनबी में आप? यस, पीएनबी। हाँ, हाँ, तो पीएनबी में पीएनबी हूँ। अभी ज्वाइन करेंगी। और बहुत अच्छा आज का हमारा सेशन रहा, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। फाइनली कंक्लूड थैंक करते हैं सेशन को। और हाँ, कोई भी अगर आपको इसी प्रकार से गाइडेंस सेशन हम प्रोवाइड करते रहेंगे, आपका कोई भी डाउट आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाउट करें। हम प्रयास करेंगे अगली सेशन में हम वो भी सॉल्व कर सॉल्व पाएँ। कर पाए। सो थैंक यू थैंक यू सो मच। पूरी टीम की तरफ से, एग्रीकल्चर यू वाला सो की मच। तरफ से, फिजिक्स वाला की तरफ से। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सेम हियर। थैंक यू सो मच।